गाइस, अब वैसे बोलना नहीं जा रहा। So this is the Pagdandi, जो now I think is the correct way. बाकी आगे जाके पता चलेगा। फाइनली हमें उतरना है नदी किनारे पे। तो स्लैंट बहुत ज़्यादा है, मिट्टी भी है, तो आई विल नॉट शूट मच, बट आपको आइडिया हो गया होगा कि हाउ इज़ द ट्रेल। सो आई विल सी यू गाइज डाउनस्टेयर्स। नीचे नदी के पास पहुँच के आई विल सी यू गाइज अगेन। तो गाइस कहीं वहाँ कहीं पीछे से हमने चलना स्टार्ट करा था, घूम घुमा के यहाँ से होते हुए पूरा हम आ गए यहाँ पे। एंड एज प्रॉमिस वी आर राइट एट द रिवर। बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, एंड आई थिंक ट्रेल को इंटेंशनली थोड़ा ऊपर ही बनाया गया है, तो एकदम बाय द रिवर तो अभी नहीं आया, पर जहाँ आगे हम ब्रिज क्रॉस करेंगे वहाँ तो 100% आएगा। बाकी आप ट्रेल देख सकते हैं, सेम पत्थर वही ऊपर से गिर रहे हैं। अब थोड़ा अपहिल भी स्टार्ट हो गया, पहले तो हम पूरा डाउन आए, नाउ वी आर गोइंग अप। तो गाइस नदी इतने पास पहुंचने के बाद ये ट्रेल फिर से हमको ले आई इतना ऊपर। आप देख सकते हैं कि नदी कितनी नीचे है अब, और जब तक उतर रहे थे तब तक तो सही था, बट अभी चढ़ने में हालत बुरी हो गई है। तो अभी हम रेस्ट लेके जूस पी रहे हैं, क्योंकि ऑल्टीट्यूड भी बहुत हाई है, तो ऑक्सीजन की भी कमी है, तो सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे 5 मिनट रुक के फिर आगे अपनी ट्रेल कवर करते हैं। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्रेक में। स्टार्ट हो गया है, एंड वही एकदम बाय द रिवर आ गया अब रास्ता, थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं वापस से, एंड दिस इज़ द वे। एंड अब यहाँ पे आके ये कैनियन वाला पहाड़ भी एकदम क्लियर दिख रहा है, कितना विशाल लग रहा है यहाँ से। तो इस ब्रेक के अंदर हम पी रहे हैं पानी और साथ में एक स्निकर्स और इंस्टेंट एनर्जी। बाकी यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकेंगे, वी विल स्टे हेयर फॉर 1 or 2 minutes मोर एंड देन वील प्रोसीड, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम हाफ वे भी नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि वी स्टार्टेड एट 10 एंड अभी हो गए हैं 11। तो 1 ही घंटा हमने कराया है, उसमें भी 3 ब्रेक्स ले लिए, तो आई थिंक ज़्यादा रास्ता कवर नहीं हुआ है। तो उसके बाद फटाफट रास्ता कवर करेंगे, बिकॉज वी वांट टू रीच देयर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे भी रज के टाइम स्पेंड करना है। फिर वापसी हम लोग थोड़ा स्प्रिंट मारेंगे एंड पादुम निकलेंगे। तो मिलता हूँ आपसे इसी सुंदर सी ट्रेल पे थोड़ी देर बाद। ब्रेक नंबर 5 एंड इस बार हमने थोड़ा डिस्टेंस कवर करा है, बट स्टिल अभी लगता है देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि कुछ भी निशान नहीं है मोनेस्ट्री के, नहीं कैंटीन के। बाकी यहाँ बैठे बैठे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, तो सामने पहाड़ में आपको दिख रहा होगा 1 2 एंड यहाँ पे भी है 3 ये केव्स बनी हुई हैं छोटी छोटी। एंड जो फुग्गल मोनेस्ट्री है दैट इटसेल्फ इज़ देयर इन अ केव, तो वो 2500 साल पुराना एक केव है जिसके अंदर मोनेस्ट्रीज बनी हुई हैं। एंड पूरे टेरेन में यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे केव्स दिख रहे हैं। फिर वहाँ तो टाइम हो चुका है 11:40, तो हम निकले थे 10 बजे। वी ऑलरेडी स्पेंट 1 hour and 40 minutes ऑन द ट्रैक,
एंड अब ऐसा लग रहा है कि अगले आधे पौने घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे मोनेस्ट्री। तो देखते हैं कब पहुंचते हैं, उससे पहले आप इस ब्यूटीफुल नज़ारे का मज़ा लीजिए। Just look at this one, this guy. पता नहीं किसके भरोसे ही टंगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी हिला कुछ तो सीधा नीचे गिरेगा। Anyhow, अभी हम उतरते हैं नीचे एंड मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो आई विल कीप दी GoPro इन बैग। सी यू राइट ऑन द ब्रिज। तो गाइस पहुंच चुके हैं ब्रिज पे एंड ये पहली बार देखा मैंने इस टाइप का ब्रिज। ऐसा लग रहा है सस्पेंशन ब्रिज है एंड ये यहाँ पे इस रूम के अंदर एक लॉग लगा हुआ है, पूरा बड़ा पेड़ लग रहा है, या फिर हो सकता है कंक्रीट भी हो। तो इसके सहारे ये लटका हुआ है वाया दीज आयरन केबल्स। तो काफ़ी ही सही लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है नया ही बना है। बट अपन जाते हैं वो पुराना वाला देखने के लिए कि उसका क्या सीन है। तो यू कैन सी ये 3 आयरन केबल्स के ऊपर वुडन लॉग्स लगा के इन्होंने बेस बनाया हुआ है। और काफ़ी ही ज़्यादा मज़ा आता होगा इसको पार करने में जब भी ऑपरेशनल होगा। तो दिस साइट इज़ रियली रिलीविंग कि फुकदिल मोनेस्ट्री का गेट अब नज़दीक ही है। तो ठीक है, फटाफट ब्रिज को करते हैं क्रॉस और पहुंचते हैं फुकदिल, क्योंकि समवन टोल्ड अस दैट कि 12 बजे मॉन्क्स हैव देयर सपर। तो अगर हम जाएंगे तो मे बी वी कैन शेयर द मील विद देम, सो दैट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस अगर होता है वैसा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो गाइस पूरा वहाँ से ब्रिज से चढ़ के ऊपर नीचे करके अभी यहाँ तक पहुँचे हैं एंड अभी फिर से अपहिल आ गया। तो ट्रैक इजी तो नहीं है फॉर श्योर, तो मेंटली प्रिपेयर्ड होके आए। हमको कल बता दिया था और लोगों ने कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है, तो 2-2.5 घंटे लगा के ही चलना है एक साइड के। तो अभी एग्जैक्टली 2 घंटे हो गए हैं, देखते हैं कब पहुंचेंगे। अब वैसे बोला नहीं जा रहा, पर फाइनली एकदम 2 कदम पे आ गया अपना मोनेस्ट्री का गेट। एंड ट्रैक जितना भी मुश्किल हो, बट वंस यू रीच तो बहुत अकम्प्लिश्ड फील होता है एंड यू गेट टू सी ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। तो अभी मुझे भी बहुत अकम्प्लिश्ड फील हो रहा है, ऑल्दो सांस भी चढ़ रही है। एंड आई नो इस गेट के बाद भी थोड़ा ट्रैवल करना है, दिस इज द एंट्री पॉइंट, बट एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँच गए। तो मेरी सारी थकावट उतर चुकी है एंड आई एम फुल पम्प्ड नाउ। सिमरन, व्हाट अबाउट यू?
सारी थकावट उतर गई ना। बहुत ही अमेजिंग है। तो वहाँ तक के लिए भी आई थिंक हाँ थोड़ी सी मेहनत और है। या सो यहाँ नीचे 3 स्तूपा बने हैं एंड देयर इज़ द एपिक मॉनेस्ट्री। तो वहाँ पे आपको दिखेगा एक केव है। तो ओरिजिनली द मॉनेस्ट्री वाज इन द केव, देन इट एक्सपेंडेड लाइक दिस। बट क्या ही है यार, कैसे ही पहुँचे ऊपर तक, कंस्ट्रक्शन का सामान एंड ऑल दोस थिंग्स। तो सबका खाना यही बनता है। लंच करने से पहले दे गिव द फर्स्ट बाइट टू समवन। तो इन्होंने यहाँ से अपनी बाइट उछाली है। तो अभी यहीं पे लंच चल रहा था। आई थिंक दे पैक्ड इट, फिनिश्ड द लंच।